राष्ट्रीय लोकदल का भाईचारा जनसंपर्क यात्रा चल रही है और यहाँ पर त्रिलोक त्यागी जी पधारे हैं और पूरा ये मेरठ का पुराना एरिया है, शहर विधानसभा लगती है और यहाँ से ये जनसंपर्क यात्रा चलेगी। आपसे बात कर लेते हैं, क्या पूरा मकसद है इसका? देखिए, ऐसा है कि आज देश में सबसे ज़्यादा जरूरत भाईचारा की है और कुछ लोग भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। वो कुछ मत बोला करिए, बिल्कुल साफ सटीक बताओ। आप कहूँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। कैसे? वो बिगाड़ना क्या चाहते हैं? वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुसलमान को, अल्पसंख्यक को बांटने की राजनीति करते हैं। हम चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर सबको एक रखना चाहते हैं। हम गांधी जी के मानने वाले लोग हैं, हम राम को मानते हैं। गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी को तो सब मानते पूरे। नहीं, गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते भाई। गांधी जी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। गांधी जी का राम जो था उसमें ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है। और ये राम को क्या कहते हैं? इन्होंने राम का जैसे एक उन पर एकाधिकार कर लिया। राम मंदिर सारा देश का है, राम सबके हैं। आज मंदिर के राम पर राजनीति कर रहे हो। मंदिर तो बना रहे हो, रोजगार के मंदिर कब बनाओगे? रोजगार के मंदिर बनाओ ना। कोई फैक्ट्री लगाइएगा 6 साल में। योगी जी बिजली का कारखाना लगाया क्या मोदी जी कोई कारखाना लगाया है? आपने जो पंडित नेहरू ने टाटा एयरलाइन एक्वायर की थी और उसको एयर इंडिया बनाया था, आपने एयर इंडिया फिर टाटा को बेच दी। आपने ये काम किया, तो आप भाईचारा बिगाड़ रहे हो। आप छोटे व्यापारियों को बर्बाद करके बड़े उद्योगपति बना रहे हो। आपने अपने 8 साल में कई सौ लोग खरबपति बना दिए, मल्टी मिलियनर बना दिए। ये आपका राज है, ये भाईचारा। ये तो अच्छी बात है। कई लोग बात है, छोटी दुकानदारों को उजाड़ के और अडानी और अंबानी बनाना अच्छी बात है क्या? डॉक्टर लोहिया कहते थे, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि ये जो गरीबी अमीरी की खाई है कम चौड़ी हो। आज रईस होता जा रहा, गरीब होता जा रहा। सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं, किसान का गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। तो इस भाईचारे जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका यही है मकसद की? इसका मकसद ये है कि छोटे व्यापारियों को बचाना। इस भाईचारा का मकसद है कि सब मिलके रहें, एक साथ रहें। ये नफरत फैलाएंगे, हम प्यार बांटेंगे। अच्छा, अब एग्जिट पोल आ चुके हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ये तो मिलीजुली भाजपा बुरी तरह हार रही है। राजस्थान की बात करें तो ऊपर नजर आ रहा है। राजस्थान में देखिए, ऐसा मैं एग्जिट पोल पे इसलिए बात नहीं करता कि वो भी विद्वान लोग हैं और उनकी विद्वता कई बार प्रभावित भी होती है। तो कुछ प्रभावित विद्वताएं हैं, कुछ वैसी विद्वताएं, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा। इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परास्त हो चुकी है। इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। अच्छा, ये 24 में तय है। मंजीत जी आपकी पार्टी से ही हैं और भाजपा ज्वाइन कर ली उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? और 2 अन्य भी हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के भी, और अनिल कुमार पटेल भी हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। क्या कहना? मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं करती है। वो केवल लोकदल को तोड़ने में लगी हुई है। और मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी से डरी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सवाल तो मेरा आपकी पार्टी का है। हाँ, मैं वही आरिफ अल्पसंख्यक मोर्चे मैं के बता रहा उपाध्यक्ष थे। हूँ। अरे भाई, अल्पसंख्यक मोर्चे का कहेगा उपाध्यक्ष है जो भाजपा की वकालत कर रहा कल पार्टी छोड़ने पे। कल ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुसलमानों में फर्क नहीं किया जाता। तो डूब के मर जाओ। अगर हिंदू मुसलमान में भारतीय जनता पार्टी फर्क नहीं करेगी तो कौन कर रहा है? ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से, मैं कहना चाहूँगा, चिरौरी कर रहे थे और पार्टी को कमजोर कर रहे थे। तो पहले आपने क्यों नहीं हटा दिया? वो ही क्यों हटा दिए? तो भंग थे सब। अच्छा, भंग थे भाई। ये तो दरअसल है क्या, अब मैं आपके सामने कोई बात नहीं बोलना चाहता। नहीं बोली। आजकल टीवी, मीडिया, नेता वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये लोग पदों पे नहीं थे। भंग थी हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा, इसीलिए भंग किया गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे लोग काम कर रहे थे। कल इन्होंने छोड़ दिया, राज ज्वाइन करके। यार, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि एकदम ही तुम्हें लेने आ गए वहाँ के भाजपा के अध्यक्ष वाले? क्या कटिया डाल देते हैं क्या दूसरी पार्टी? हाँ, कटिया डाल रहे हैं। इन पर अपना तो कुछ है ही नहीं। इन पर अपना कुछ नहीं है। ये तो इनका दिमाग नागपुर में कैद है और इनकी बॉडी यहाँ घूम रही है। ठीक है, आखिरी 2 सवाल। बीएसपी मायावती सुप्रीमो जो है बीएसपी की, उन्होंने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। नुकसान हो सकता है कि गठबंधन को या नहीं? देखिए, ऐसा लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान और फायदे पे जाने की बात है। अभी बहुत समय, अभी वेट एंड वॉच। देखिए अभी आगे क्या क्या होना। भाजपा हारेगी 24 में, हारेगी 24 बिल्कुल में। तय। आखिरी सवाल, आरएलडी की पूरी भाईचारा यात्रा है, लेकिन आरएलडी के बहुत कम लोग हैं, कैसे? देखिए, ऐसा है, भाईचारा यात्रा एक भाईचारा यात्रा एक संदेश है, संख्या नहीं है।
गांधी जी ने जब डांडी मार्च किया था, अगर संख्या नहीं है तो ये अकेले निकाल देंगे? नहीं, मेरी बात तो सुनो। अकेले ऐसा है, आप जो है उद्देश्य पे जाओ। हमारा उद्देश्य, अगर हम 2 आदमी भी चलेंगे तो नारा बोलेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा उद्देश्य पवित्र है और अपवित्र उद्देश्य को लेकर लाखों लोग चलते हैं और आपस में कटते मरते हैं। हम पवित्र उद्देश्य को लेके चलेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण है। और हम लोग उसी में भ्रमित हो जाते हैं कि यार इस आदमी के 100 लाख लोग सुनने आए। अब लाख लोग किराए के हैं कि खरीदे गए हैं कि पैसे से लाए हैं, उनमें कौन सही आदमी है? आदमी यही लड़का सही है और इसके साथी सही है। मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ, चूँकि इसने ये मुद्दा चुना इसलिए मैं दिल्ली से भाग कर आया हूँ। लोकसभा की तैयारी है प्रतीक जी? फिलहाल सिर्फ भाईचारे की तैयारी है और किसी चीज की तैयारी नहीं है। अगर ये कोई और मुद्दा रखता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सोचता कि आऊँ ना हूँ। इसने कहा कि मैं भाईचारा संपर्क यात्रा निकाल रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। और एक और वादा कर रहा हूँ इससे, और अध्यक्ष जी भी हमारे यहाँ, कि जहाँ जहाँ भाईचारा संपर्क यात्रा में मुझे कहोगे मैं चल के आऊँगा और आपके बीच में खड़ा हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ त्रिलोक त्यागी, जिनका कहना है कि 2024 में भाजपा हारेगी और ये जो यात्रा है ये संख्या बल की नहीं है, भाईचारा जोड़ो यात्रा है एक तरीके से। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।